बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वीडियो में बात करेंगे कि चाइना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट हैं वो रशिया के लेटेस्ट Su-57 के सामने कुछ भी नहीं। यानी कि रशिया के जो 5th जनरेशन स्लीथ फाइटर Su-57 है वो अमेरिका के 5th जनरेशन F-35 को आसानी से डैमेज कर सकते हैं, आसानी से तबाह कर सकते हैं। नाजरीन, चाइना के डिफेंस ने बड़ी केस स्टडी शेयर की है अमेरिका के F-35 जो कि 5th जनरेशन है और रशिया के 5th जनरेशन स्लीथ फाइटर Su-57 के बारे में। ये केस स्टडी ये बताती है कि रशिया ने पिछले 10 सालों से अपने हथियारों को इंप्रूव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी लाई है। मुख्तलिफ किस्म की स्टडी और रिसर्च करने के बाद रशिया के 5th जनरेशन स्लीथ फाइटर Su-57 ने कमर तोड़ झटके दिए हैं अमेरिका के 5th जनरेशन F-35 को। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की दौड़े भी लगेंगी। अमेरिका को अब ख्वाबो ख्याल में नहीं रहेगा कि वो रशिया के इस Su-57 फाइटर जेट का मुकाबला किस तरह करेंगे। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि Su-57 और F-35 जो जहाज है इनमें डिफरेंस क्या है, किस वजह से चाइना की डिफेंस ने, चाइना के रिसर्चर्स ने ये बात कही है कि रशिया के Su-57 मुकम्मल तौर पर अमेरिका के F-35 पर हावी हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। नाजरीन, रशिया के Su-57 एक तो न्यूक्लियर वेपन्स अपने साथ लेकर चल सकते हैं, दूसरे मिलिट्री वेसल्स, टैक्टिकल वेपन्स भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और अगर छोटे लेवल पर या लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और रशिया के दरमियान आता है तो ये जहाज बड़े ही कारआमद साबित होंगे रशिया के लिए, और रशिया बड़ी आसानी से अमेरिका के 5th जनरेशन F-35 को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा इस जहाज की खासियत ये है कि इसके अंदर जो रडार सिस्टम है बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिस्टम है और ये 500 किलोमीटर तक इनकी डिटेक्शन है। इमेज रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ बड़ी बहुत ज्यादा है इन रडार्स के अंदर जो इस Su-57 के अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा ये किसी भी किस्म के वेपन्स को, किसी भी किस्म के जहाज को, किसी भी किस्म के एम्यूनिशन सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। 500 किलोमीटर तक इनकी डिटेक्शन रेंज है। इस जहाज के अंदर जो रडार सिस्टम लगाया है बहुत ही ज्यादा पावरफुल रडार सिस्टम है, इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ इस जहाज की बहुत ज्यादा है जो कि अमेरिका के जहाज F-35 में नहीं है। इसके अलावा रशिया के Su-57 के अंदर पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाए गए हैं जो कि अमेरिका के जहाज F-35 में नहीं है, और ये किसी भी वेपन्स को जाम कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वेपन्स की, ये जहाज आसानी से उसको जाम कर सकते हैं। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना को रशिया के वेपन्स के बारे में किस तरह पता चला। नाजरीन, दो वजूहात हो सकती हैं। चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी गिराने के लिए और अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका की जहाज साज कंपनी है उसको इन्होंने जो नायाब किस्म के एलिमेंट्स हैं वो देना बंद कर दिए होंगे, या फिर जितने भी वेपन्स या जितने भी पार्ट्स ऑफ वेपन्स या वेपन्स के हिस्से हैं जो अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करता है वो कम कर दिए होंगे। और रशिया और चाइना के दरमियान जो कोलैबोरेशन हो रही है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाइना और रशिया के दरमियान हो सकती है क्योंकि रशिया और चाइना आपस में अपने एम्यूनिशन सिस्टम, अपना दफाई निजाम कभी कभार उसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं। इनको पता है कि कौन सा मुल्क किस लेवल का डिफेंस सिस्टम बना रहा है, किसके पास डिफेंस सिस्टम है, किसके पास कौन सा वेपन्स है। चाइना और रशिया बहुत ज्यादा क्लोज नजरें रखती हैं इन तमाम तर सिचुएशन के ऊपर। बहरहाल चाइना ने जो बात की है कि रशिया के Su-57 जहाज बड़ी आसानी से अमेरिका के F-35 जहाजों को टैकल कर सकती है, इनको डैमेज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के जहाज किसी काम के नहीं रहे, अमेरिका को बहुत ज्यादा धचका लगा है। और Su-57 जो रशिया के जहाज हैं 5th जनरेशन, इनके बारे में भी आपको बताया कि किस तरह की फीचर्स इनके पास हैं और ये बड़ी आसानी से किसी भी जहाज को, किसी भी वेपन्स को जाम कर सकते हैं कि इसके अंदर पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाए गए हैं। नाजरीन, खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।